हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और सुबह का झाड़ू पोछा शुरू हो चुका था। झाड़ू पोछा करने लगी थी तो इसमें क्या है, फ्रीज़र के चारों तरफ काफ़ी चींटियाँ मुझे दिखाई दे रही थी। तो मैंने सोचा कि चारों तरफ से सफाई कर देती हूँ, शायद है कुछ गिर गया होगा, इसी वजह से चींटियाँ इसमें चिपकने लगी हैं। अंदर तो खैर नहीं जाएंगी क्योंकि फ्रीज़र जब चलता है तो अंदर, और एक दिन फ्रीज़र बंद रहा तो फिर चींटियाँ इसके अंदर चली गई थी। तो इसी वजह से और भी ज़्यादा सफाई ज़रूरी हो जाती बाहर की। और फिर अच्छे से पोंछ दिया था, सभी फ्रिज को भी पोंछा, मेज तक। तो ये डेली का ही काम है, इतना तो डेली ही करना पड़ता है। और उसके बाद फिर पोछा लगाया, फिर उसके बाद नहाना धोना हुआ, थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे वो धुले, और फिर जाके कहीं पूजा पाठ। तो ये सारा काम करते करते आराम से 9-10 हो जाता है, कभी कभी तो 10 भी बज जाता है पूजा वगैरह करते करते, और कभी कभी 9-9:30 बजे तक समाप्त हो जाता है सब काम। लेकिन थोड़ा सा ये सोचा करती हूँ कि सुबह और भी जल्दी उठूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और फिर मन में एक सवाल आता है कि अगर हमारे करने से होता तो हम कब का कर चुके होते। तो ना तो ये हमारे करने से है, न किसी के करने से, और जो करेंगे वो सिर्फ ईश्वर करेंगे। तो जो उनकी इच्छा है वो जिस तरह से कराएंगे, हम अपने जीवन को उसी तरह से चला रहे हैं। फिर काफ़ी संतोष हो जाता है जब मैं ये सोचती हूँ कि ये प्रभु की इच्छा है। और देखिए सभी जगह सफाई कर दी थी, तो ये कुर्सियाँ भी पोंछ देती हूँ क्योंकि धूल थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है। और इसमें बारिश हो रही है तो धूल ज़्यादा नहीं निकल रही है क्योंकि नमी सी रहती है पूरे घर में। पूरा वही वातावरण ही चेंज हो चुका है, कई दिन से लगातार बारिश की वजह से पूरा माहौल ही चेंज है और काफ़ी नमी नमी वाला मौसम है। तो चारों तरफ गीला गीला सा ही दिखाई देता है, और बारिश हो रही है तो पानी आना स्वाभाविक सी बात है। तो काफ़ी सूखा सूखा फिर पोंछा लगाती हूँ इस समय, क्योंकि अगर ज़्यादा थोड़ा सा भी गीला अगर रह जाता है तो सूखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और घर की अगर सफाई कर दो तो सुबह से ही एक अलग तरह की एनर्जी महसूस होने लगती है। और अगर घर साफ़ होता है तो एनर्जी आती ही आती है अच्छी सी। और अगर हमारा घर गंदा होता है तो एक निगेटिविटी भी आनी ही तय है। तो घर को पॉजिटिव रखने के लिए साफ़ सफाई एक बहुत बड़ा साधन है। साफ़ सफाई, पूजा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने घर की निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है हमारे मन की सोच। अगर हम अपने मन से निगेटिव सोचना बंद कर दें तो निगेटिविटी हमारे जीवन से ही चली जाए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त तो हम निगेटिव सोचने ही लगते हैं, और जब निगेटिविटी होती है तो वो फील भी होती है, और फिर चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, फिर हम परेशान होते हैं। और जब घर में पॉजिटिविटी होती है तो हम बिल्कुल भी, हमारा मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता और हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है। तो ये चीज़ें मैंने फील की है कि अगर घर को साफ़ सुथरा सुबह कर दो तो पूरा ही दिन बहुत अच्छा जाता है, और अगर घर को साफ़ सुथरा ना करो तो पूरे दिन की इस तरह से पूरा दिन ही बिगड़ जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं। और देखिए पोंछा लग चुका था, और ये थोड़े से चाय वगैरह के बर्तन पड़े हुए थे, इनको धुला, और पानी हो ही रहा था बराबर, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और देखिए कितना सारा पानी यहाँ गिरा था। और ये नहाने के बाद का वीडियो है। फिर मैंने ये भगोना रख दिया था कि शायद है कि पानी रुक जाए, लेकिन क्या है, पानी इतना ज़्यादा हो रहा था और मैं वीडियो डालने चली गई, उतनी देर में ये सारी गंदगी फैल गई, सब नीचे तक पानी आ चुका था। फिर इसको सब साफ़ किया, क्योंकि ज़रा सा भी देर अगर पानी भरा रहता है
तो जगह बिल्कुल फूल जाती है और फिर वहाँ गड्ढे जैसा हो जाता है। और बहुत सारा समय ऐसा बीता है हमारे जीवन का कि ये पानी ऐसे ही भरा रहा है चारों तरफ, और क्योंकि चारों तरफ ही दीवारों से पानी आता था। लेकिन पिछले साल जब से छतें सही करवाई गई तब से काफ़ी आराम रहा हम लोगों के लिए, कम से कम सुकून से जीना हो पा रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ की सफाई करने के बाद अभी बहुत सारा काम मेरा पड़ा हुआ था, क्योंकि आज पूरा ही दिन डिस्टर्ब हो गया था। जब कुछ हो जाता है हमारे आसपास तो वो चीज़ें हमें भी प्रभावित करती हैं। फिर आज मेरे कपड़े भी अभी पड़े थे, कुछ अभी बर्तन भी पड़े थे, उनको धुलूँगी इसके बाद। और देखिए फिर मैंने इसमें यहाँ पे भगोना रखा था, लेकिन फिर मेरी समझ में आया कि भगोने से काम नहीं चलने वाला, और फिर इसमें मैंने बाल्टी एक रख दी थी। और जितने समय से बाल्टी रखी उतने समय से एक बार भी पानी नहीं बरसा। और फिर आ चुकी थी रबड़ लाई पानी भरने के लिए कि पानी भर लेती हूँ। लाइट आ गई थी और मशीन चला देती हूँ। थोड़े से बर्तन पड़े थे, इनको धुल देती हूँ। तो अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और फिर देखिए मशीन भी चला दी थी, और उसके बाद शाम का जो रूटीन था वो भी बिगड़ गया, क्योंकि मुझे फिर कहीं जाना पड़ा। तो जब हम कहीं चले जाते हैं तो हमारे सारे काम और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर वहाँ से जब आई तो फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि उस समय मुझे ये लग रहा था कि किस तरह से मैं अपने सारे कामों को फिनिश करूं। अगर वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ती तो कल 12 से ज़्यादा बज जाता। इसी वजह से फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और फिर थोड़ा सा क्लिप ये बनाया था। ये है रात का समय और मैं ये बर्तन लगा रही थी। थोड़े से ही थे बर्तन, और तो सारे पहले ही धुल चुकी थी। और रात का करीब बजा हुआ था 10:30। और ये छोटा वाला बेटा दूध मांग रहा था, उसको मैं दूध देने लगी थी। और उसके बाद अब बारी थी, ये जो कपड़े फैले हुए थे इनको निकाल के, और जो अभी धुल के कपड़े लाई हूँ। और फिर मुझे कपड़े रात में खंगालने पड़े, क्योंकि फिर मैं उतने समय कपड़े भी नहीं धुल पाई थी। इनको फैलाती हूँ और जो निकले हैं उनको तह करके रखती हूँ। और यही करते करते 12 बज जाता है और समझ में नहीं आता कि किस तरह से समय निकलता जा रहा है। एक एक पल यूँ निकलता जा रहा है, ऐसे हाथ से छूटता जा रहा है कि उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। और हम पकड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम अपने कामों को व्यवस्थित करने की कोशिश करें। लेकिन होता वही है जो ईश्वर की इच्छा होती है, उनके हिसाब से ही हमारा जीवन चलता है। और एक एक पल पहले से ही निर्धारित हो चुका है कि किस तरह से क्या होगा किसी के जीवन में, मेरे ही जीवन में नहीं, सभी के जीवन में। और कुछ ऐसी घटनाएं जब हो जाती हैं हमारे आसपास, तो हमारा रूटीन वैसे भी डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर देखिए सारे ही कपड़े फैल चुके थे, बस थोड़े से ही बचे थे। और उसके बाद फिर मैंने सब कपड़े तय किए, और फिर मैंने कोई भी न वीडियो बनाया था और न कुछ काम किया था। फिर मैं सीधे लेट गई थी। और इस तरह से कल का दिन काफ़ी डिस्टर्ब भी होने के बाद किस तरह से मैंने मैनेज किया वो मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा पाई, लेकिन मैनेज हो गया। क्योंकि जब हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, वो अगर हम कोशिश किसी भी काम के लिए करें तो वो हो ही जाता है। थोड़ा सा परेशानियाँ होती हैं, थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन हो जाता है। और दोनों बेटे कल अंदर ही लेटे थे। फिर तखत मैंने ये साफ़ किए और वो सारे कपड़े उठा के यहाँ ले आई। यहाँ बैठ के इनको तह करती हूँ, क्योंकि इनको तह करना भी ज़रूरी था।
और अगर एक दिन का भी काम अगर छूट जाता है, कुछ भी आप छोड़ दो, तो वो दूसरे दिन के लिए बहुत बड़ा काम बन जाता है। क्योंकि जो रोज़ के काम जितने हैं वो तो होने ही होने हैं, और उसको बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए कितना भी ज़्यादा लेट हो जाऊं, और इस समय क्या त्यौहार बहुत सारे एक साथ आएंगे, एक साथ बहुत सारी चीज़ों की तैयारी भी करनी है, बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और इस महीने में क्या है, बहुत सारे त्यौहार आएंगे। कैसे क्या करती हूँ